कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जो चाइना के शहर वुहान से स्टार्ट हुआ और कुछ ही अरसे में इसने 80,000 से ज्यादा लोगों को चाइना में इन्फेक्ट किया। अभी तक इसका रिपोर्टेड शरह अमवात 2% है। अगर किसी को कोरोना यानी कोविड-19 इन्फेक्शन है तो उस शख्स को बुखार और खांसी होती है। इसके अलावा सर में दर्द, नौजिया और जिस्म में दर्द जैसे माइल्ड सिम्टम्स भी देखे गए और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे थे जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं पाए गए। कोरोना वायरस बहुत ही कंटेजियस है और इसको फैलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसे कि हमने चाइना में देखा कि कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन अब यह मसला सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं रहा। WHO ने कोरोना वायरस को एक ग्लोबल पेंडेमिक करार दे दिया है और कुछ डेटा और प्रेडिक्टिव रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि कोरोना पोटेंशियली 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता है। ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी इस सिचुएशन की सीरियसनेस को बिल्कुल इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिवाय इसके कि मार्केट जाकर हैंड सैनिटाइजर्स, टिश्यूज और मास्क की कमी तो कर दी है, लेकिन बाजारों में ऐसे रौनक लगाई हुई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब इससे ज्यादा बेहिसी आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोरोना का शराय अमवात 2% है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात गौर से सुने। डिजीजेस तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब एक वक्त पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठे बीमार हो जाएं और आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स और हॉस्पिटल्स पर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ पड़ जाए। इसकी मिसाल ये है कि अगर एक हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं और उसमें से 30 बेड्स बाकी बीमारियों वाले पेशेंट्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो बाकी बचते हैं 70 बेड्स। अगर इस केस में 70 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स आ जाते हैं तो वो ट्रीट नहीं हो पाएंगे और एक हॉस्पिटल उतने ही पेशेंट्स ट्रीट कर सकता है जितने उसमें बेड्स हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना रौला डालने की क्या जरूरत है, कोरोना चाइना में भी तो फैला था, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने उस पर कंट्रोल कर दिया तो यहाँ पे भी कंट्रोल हो जाएगा। अब यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि चाइना एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। पाकिस्तान और चाइना की मेडिकल फैसिलिटीज, इकोनॉमी और दीगर हालात में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे जैसे मुल्क में अगर कोरोना फैल गया तो पूरे मुल्क का पहिया बंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो वो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है जो चाइना को मैसर थी और ना ही हम मुल्क को पूरी तरह से लॉकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी लेबर फोर्स और मजदूर तबका दिहाड़ी के हिसाब से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो अगर मुल्क लॉकडाउन में चला गया तो इन लोगों के लिए कुछ दिन भी गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब कोरोना वायरस डिजीज एक इंतहाई कंटेजियस इन्फेक्शन है और ये बिल्कुल खामोशी से फैलता है। शुरू के 5-6 दिनों में एक इन्फेक्टेड इंसान को ये मालूम ही नहीं होता कि वो बीमार है, क्योंकि उसके अंदर कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है। इसलिए वो मुआशरे में घूमता फिरता है, मॉल्स में, मार्केट में, ऑफिस में, बाज़ारों में, और इसी तरह देखते ही देखते इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 1 से 10, 10 से 100 और 100 से हज़ारों में हो जाती है। थोड़े ही वक्त में ये तादाद हॉस्पिटल की कैपेसिटी से कई ज़्यादा बढ़ जाती है और तब शुरुआत होती है एक बहुत बड़े क्राइसिस की। चाइना से जो डेटा मिला है उसके मुताबिक 80% लोगों में ये डिजीज़ माइल्ड है, लेकिन 20% लोगों में शिद्दत इख्तियार करता है। ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है और वेंटिलेटर्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये 20% लोग जिनको ज़्यादा खतरा है वो ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग हैं। अब ज़रा सोचिए, जब ये सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल की कैपेसिटी को पूरा कर देंगे तो क्या होगा। मज़ीद जो लोग इन्फेक्शन से मुतासिर हैं उनका इलाज नहीं किया जा सकेगा और इनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका इलाज ईजीली किया जा सकता है, लेकिन वो कैपेसिटी ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। अब ये लोग आपके वालिदैन, बच्चे, बहन भाई, बुजुर्ग और आप भी हो सकते हैं। तो क्या आप ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी अकल इस्तेमाल करके वो सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे जो इस वक्त नहायत ज़रूरी हैं। तो फैसला आपको करना है। वरना साउथ कोरिया, ईरान और इटली की एग्जाम्पल्स तो हम सबके सामने हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को हमारी तरह लाइटली लिया और आज ये नौबत आ गई है कि इटली ने अनाउंस किया है कि 80 साल या उससे बड़ी उम्र का कोई शख्स जिसको कोरोना ने इन्फेक्ट किया उसका इलाज नहीं होगा, यानी कि उनको सजाए मौत दे दी गई है। तो खुदा के लिए इस चीज को सीरियसली लें और वो तमाम इकदाम करें जो इसके लिए इंतहाई जरूरी है। देखिए जी, मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम सबको 7 कदम उठाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम इस कोरोना का नुकसान ना उठाएं। नहीं तो कल को गलती तो सिर्फ हमारी होगी। वायरस को रोकने के लिए हमें इस तरह एक्ट करना होगा जैसे हमें इन्फेक्शन है। सोशल गैदरिंग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, ऑफिसेज, क्राउडेड प्लेसेस, हमें सबको अवॉइड करना होगा और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ये कॉन्सेप्ट 1918 के फ्लू आउटब्रेक में भी बहुत ज्यादा कारआमद साबित हुआ था
और आज 100 साल बाद भी हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कि हम इस सिचुएशन को समझें और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें और वायरस को फैलने से रोकें। ऐसा करने से हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स भी ओवरवेल्म नहीं होंगे और सबका इलाज ईजीली होता रहेगा। या तो दूसरी ऑप्शन ये है कि हम ये सब इग्नोर करें, अपनी जिंदगियों में मगन रहें और लाखों लोगों का जानी नुकसान कर दें। हमें ये फैसला फौरन करना होगा और ये करने से शायद आप किसी ऐसे शख्स की जान बचा लें जो आपको प्यारा हो। और जाते जाते मैं आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु